रोड बनवा दो, समस्या हल है, सरकार तुम्हारी है। राजधानी केंद्र के पास ही रहे, दिल्ली सरकार को ये नहीं दे सकता। हमारे लिए सबसे बेकार काम किया है, ऑटो वाले के पेट पे लात मारा। प्रत्याशी का भी चेहरा देखा जाता है, सीएम का भी चेहरा देखा जाएगा। दिल्ली में अगले महीने यानी फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे हम माइक लेकर निकले हैं दिल्ली की गलियों में और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी हम बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और पिछली सरकार और आगामी चुनाव को लेकर लोग क्या सोचते हैं, इन सब की राय जानेंगे। तो पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने आपके इलाके में क्या बड़ा काम किया? भाई देखो, बात ऐसी है, गद्द ऐसी है, केजरीवाल अपना आदमी है, मगर हाँ एक चीज़ बुरी लगती है, बंदा यार रोड नहीं बनवा रहा। सारे बंदे परेशान हैं बस एक चीज़ से, रोड से। रोड बनवा दो, समस्या हल है, सरकार तुम्हारी है, बाकी साथ हमारा तुम्हारे साथ है। जी सर, हम भी इसी बात को कहेंगे। यहाँ पे केजरीवाल की सरकार आ गई है और केजरीवाल ही का मुद्दे हैं। क्या बड़ा काम क्या किया केजरीवाल का यह है कि सबसे पहले मेन चीज़ तो यह है कि यहाँ बसें फ्री हैं, लेडीज़ की नहीं है, बसें बिल्कुल फ्री हैं। केजरीवाल सरकार ने बड़ा काम गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जैसे स्कूल हो गया, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, बिजली पानी हो गया, ये सब के हित में बहुत अच्छा काम किया है। सर हाँ, काम तो सर जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन ऑटो वाले का काम खत्म हो गया केजरीवाल के राज में। केजरीवाल के सरकार में ऑटो वाले एकदम क्लीन स्वीप हो गया। हाँ, ओला उबर इतना नहीं चलवा दिए, बाइक चलवा दिए। बाइक तो चलना नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने बाइक भी चलवा दिया, इसलिए हम लोगों का जो है कि रोजी रोटी खत्म हो चुका है। यहाँ ऑटो दिल्ली में ऑटो हमें मिलता है कम से कम 7-7.5 लाख रुपए का। प्राइवेट बाइकें 1,90,000 रुपये का बाइकें लेके, सेकेंड हैंड बाइकें 50,000 रुपये का लेके हमारी पेट पे लाद मार रहा है। हमारे लिए सबसे बेकार काम, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमारे लिए सबसे बेकार काम किया है, ऑटो वाले के पेट पे लात मारा। हम तो चाहते हैं कि दिल्ली में तो दोनों ही पार्टी बेकार है, कांग्रेस ही ठीक है। दिल्ली की जनता किस लिए वोट करती है? क्या फ्री बिजली पानी सीवर के लिए वोट करती है या किस लिए वोट करती है दिल्ली की? हम तो यही कहेंगे, हर इंसान चाहता फ्री में कोई भी चीज़ मिले तो हर किसी को अच्छी लगती है। जब इंसान मेहनत से कमाता है ना तो चीज़ की कदर होती है, जब फ्री में मिलती है तो चीज़ की कदर नहीं होती। तो बिजली ना तो फ्री मिल रही है, ना कुछ फ्री नहीं मिल रहा, बिल तो हमारी जेब से जा रहा। हमारे घरों का बिल आज भी इतना ही आ रहा जितना पहले आ रहा था। दिल्ली की जनता वोट कर रही है इसलिए, दिल्ली की जनता जो ये है ना, गरीब जनता है। गरीब जनता के हित में ये काम कर रहे हैं, इसलिए ये गरीब उसको चाह रहे हैं। अदर जनता कोई भी आगे पहले भी चुनाव हुए, पहले भी हम लोग वोट करे हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। 26 जनवरी जैसे आया, आधे ऑटो हम लोगों का खड़ी हो जाती थी। क्यों? 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार का चालान होता था। आज के डेट में वही जनता चल रहे हैं, सवारी लेके 5-5 सवारी लेके चल रहे हैं। कोई पुलिस वाला नहीं रोक रहे हैं, कोई ट्रैफिक वाला नहीं रोक रहे हैं। हमारे तो ये मुद्दे हैं, अभी हमारे काम वाम सब ठप पड़े हुए हैं। सुबह 1 बजे से खड़े हुए हैं, हमारी बोनी वोनी नहीं हो रही। अब क्या चाहेंगे, हमें काम चाहिए। क्या करते हैं हम ऑटो चलाते हैं। तो आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम तो काम के मुद्दे पे वोट करेंगे। हमें जो सरकार हमें पेट रोजगार सही देगा, हम उसे वोट देंगे। हम तो सारी बात ये जानते हैं जी। और दूसरी बात ये है, हमारे ये खड्डा कॉलोनी बदरपुर विधानसभा खड्डा कॉलोनी जो है, ये रोड, ये यहाँ का एमएलए है बीजेपी का, रोड बनाना चालू करा था। चालू करने के बाद फिर उन्होंने बंद कर दिया। ये सबसे बड़ी समस्या हम लोगों का रोड का। किसने बंद किया? बीजेपी ही बनाना चालू किया था। उसके बाद उन्होंने, जब इलेक्शन खत्म हो गया, जीत गया, वो यहाँ से चले गए। रोड सही होना चाहिए, रोड सही होना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी समस्या आपकी क्या है? भाई मेरे हिसाब से तो रोड ही है। नहीं, रोड नहीं बना। भाई रोड ही बन जाए जाता है, बहुत कुछ सामान्य है। हमें नहीं चाहिए फ्री की कोई चीज़ नहीं चाहिए, रोड बनवा दें बस। रोड बन जाएगा तो सब कुछ सामान्य, सब कुछ ठीक है। अगर रोड बन गया तो रोड ही है हमारे लिए। तो यहाँ पे रोड बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। दिल्ली की जहरीली हवा और जहरीली होती यमुना नदी की जिम्मेदारी किसकी है? कौन जिम्मेदार है इसकी? देखिए, पहली बात तो जमुना की जो जिम्मेवारी, कोई भी सरकार, जो भी सरकार आज तक रही है, सब जुमलेबाजी करी है। किसी की मजाल नहीं है साफ करने का, और कोई साफ नहीं करवा सकता। क्योंकि दिल्ली की जितनी भी नालियों का पानी होता है, अदरवाइज जो भी कंपनियों का केमिकल वगैरह होता है, सब जमुना में ही जा रहे हैं।
तो जमुना साफ कर ही नहीं सकता है। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी ये जो प्रदूषण की बात कर रहे हैं आप, प्रदूषण सिर्फ यहाँ नहीं है, यहाँ पे व्हीकल इतने चल रहे हैं, वाहनों के कारण इतना प्रदूषण है। गाड़ियां हैं, जो ज़्यादा गाड़ी है वही है जिम्मेदार। जैसे एक घरों में 5-5 गाड़ी है। सरकार पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी भाई? देखो, जिसके पास पैसा वो तो लेकर आ रहा। अब इसमें सरकार तो देख नहीं रही जी किसके पास क्या है। बाकी इंसानों को खुद देखना चाहिए। आधे बंदे तो ऐसे हैं जिनके कागज़ नहीं है, कुछ नहीं है, मगर वो फिर भी चला रही ना, उनका पोल्यूशन है, कुछ भी नहीं है। कम से कम 20-25 टैंकर खाली होते हैं, 50 टैंकर खाली होते हैं मीठापुर चौक पे, जो नहर जा रही है, गंगा नहर। कौन से टैंकर? ये लैटरिन के खाली होते हैं 50 टैंकर कम से कम नदी में। जो कारंडी गुंचा मीठापुर को जो नहर गंगा नहर जा रही है, उसमें 50 टैंकर कम से कम डेली खाली होते हैं। तो वो भी जो सरकार डलवा रही है, ये उन्हें रोक है, या पुलिस पैसा लेती है, कोई भी पैसा लेता है, कुछ भी लेता है, उनको रोका जाए। वो गंदगी कहाँ जा रही है? आगे जाके जमुना में हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, डूब जाता है, कुछ भी हो जाता है, लैटरिन का पानी मर के पी के मरता हो, तो उनको भी रोका जाए। वो कहते हैं हम तो पुलिस वालों को पैसे देते हैं या किसी को पैसे देते हैं, कोई बात है, उनको रोका जाए। लैटरिन जो हमारे घर से खाली होती है उसी में डाली जाती है, हमारे आंखों के सामने डाली जाती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो क्या इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? अगर हाँ तो फिर इससे क्या होगा? यार किसको दर्जा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इतने पढ़े लिखे तो है नहीं हम। बाकी मोदी सरकार तो सब कुछ करेगी। आपके मोदी सरकार आनी है, राजी से आएगी, राजी से आएगी, बस बात खत्म। ये पहली बात तो ये राजधानी है, राजधानी केंद्र के पास ही रहे। दिल्ली सरकार को ये नहीं दे सकता, किसी भी एंगल से नहीं दे सकता, कोई भी सरकार को नहीं दे सकता। अदरवाइज जो पूरे भारत में सरकार है वही ये राज करेगा। हाँ, मिलना चाहिए सर, तभी क्या होगा इसमें? इसे फ़ायदा होगा तो पूरे एक आदमी के हैंड में आ जाएंगे, वो सही से काम करा पाएंगे। आधा पैसा कोई और देता है, आधा पैसा कहीं और से आता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। ये पैसे रुक जाते हैं, केंद्र से डायरेक्ट पैसा नहीं आ पाते हैं, क्योंकि सरकार किसी और की होती है, यहाँ पे सरकार की, ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इसकी सुविधा हम लोग को मिल जाएगी, यही फ़ायदा होगा सर। अच्छा, क्या आप लोग के क्षेत्र के विधायक आप लोग के बुलावे पर आते हैं? अगर आप लोग कभी उनसे मिलना चाहते हैं तो मुलाकात कर पाते हैं? आपसे मुलाकात करने आते हैं? भाई इतना तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हम तो लोग बुलाते नहीं, हम तो अपने काम में बिजी रहते हैं। यार जिसको हम बुलाएंगे विधायक, एक मिनट, अगर यहाँ राम सिंह बिदौरी आता है, आता तो बस तो हमारे विधायक वो है, वो आते हैं। वो अगर विधायक आते हैं तो बुलाते तो आते हैं। अगर इसके बाद में अगर शाहीन बाग से बुलाएंगे, उस एरिया में होंगे तो वहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, वहाँ से भी आते हैं। कितनी बार मुलाकात हुई? हमारी तो 1-2 बार मुलाकात, जब जरूरत पड़ती है बुला लेते हैं, नहीं तो जरूरत पड़ती नहीं बुलाते हम। क्या ज़रूरत पड़ी थी? ऐसी ही है, कभी रोड की बात हुई, जैसे खादर का रोड है, बनवाना हुआ, 2 दिन धरना बिठाया, 2 दिन में रोड बना दिया वहाँ। देखिए, यहाँ का विधायक जो है सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही आता है, आके अपना संवाद करके चले जाते हैं। अदरवाइज उसका कोई काउंसलर यहाँ पे नहीं पहुँच रहे। विधायक से अभी तक हमारी कोई मुलाकात नहीं है। विधायक उसी टाइम आता है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम, अदरवाइज नहीं आता है। तो आप लोग को क्या लगता है, क्या दिल्ली सेफ है लोगों के लिए, नागरिकों के लिए सेफ है, या फिर क्राइम को लेकर, क्या क्राइम आपके क्षेत्र में बढ़ा है? इन सब चीज़ों पर लेके आपको क्या ढंग से सेफ है दिल्ली? कौन कह रहा है क्राइम नहीं है? बताओ क्या क्राइम है? क्या दुनिया भर के मर्डर हुए हैं, 1 महीने में 3 मर्डर हो गए, चाकू छुरे खुद चले गए यहाँ पे। तुम्हें क्या, आप थोड़ी रहते हो, हम तो यहाँ रहते हैं, हमें तो यहाँ 26 साल हो गए रहते। जब खड्डा कॉलोनी नहीं बसी थी, जब से रह रहे हम यहाँ पे। आप कह रहे हो क्राइम नहीं हुआ है, क्राइम यहाँ पे खूब है, दिन दिहाड़े आदमी को मार देते हैं। हमारे इलाके का भी यही है जो भाई ने बोला है, मर्डर देते हैं। अभी एक डॉक्टर का सीन हुआ था और अभी 2-4 सीन हो चुके हैं। दिल्ली देखिए, दिल्ली दोनों ही है, अपोजिट भी है, पॉजिटिव भी है। आपके इलाके की हमारे इलाके का हाल पहले कुछ हद तक सही था, अब कुछ हद तक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। जैसे कि आए दिन गोली बारूद हो जाता है, कभी चाकू चोरी हो जाता है, बात में ये हो रहे हैं। इस चीज़ को रोक लगाया जाए। दिल्ली में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, इस क्षेत्र में कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया। चाहे चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, उसके बेस पे हम उसका निगरानी किया जाए। ये बताइए, दिल्ली विधानसभा में पिछले 10 सालों से आपका दबदबा है, आम आदमी पार्टी का, और केंद्र में बीजेपी का है। इसके पहले कांग्रेस का यहाँ पर हुआ करता था दिल्ली विधानसभा में। आप लोग को क्या लगता है, कांग्रेस क्यों साफ हो गई यहाँ से? यहाँ काम नहीं करा था कांग्रेस ने, जैसे कि क्या बिजली हो गई, सड़क हो गई, नाली हो गई,
ये बना नहीं था कुछ भी यहाँ पे, राखें उड़े करती थी, रोड खराब थे सारे। देखिए, कांग्रेस को साफ करने का एक ही ये था, जो दिल्ली में काम कांग्रेस के टाइम में भी बहुत काम हुए हैं, लेकिन गरीब को वो देख नहीं रहे थे। गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। ये कांग्रेस ने जो काम करा पहले वो इतना नहीं कर पाई जितना मतलब ये आप वाले और ये भाजपा वालों ने करा है। इतना शीला दीक्षित के टाइम पे काम हुआ, उसके बाद में कोई काम करने वाला नहीं मिला। और ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, मतलब ये है कि इसमें जो इन्होंने करा है, केजरीवाल ने काम करा है, भाई आदमियों को दारू फ्री पिला दी, आदमियों को दारू फ्री पिला दी और लेडीज़ को फ्री घुमा दिया। कहते हैं कि बराबर करो, आम लेडीज़ और जेंट्स बराबर है। अगर लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी की सीट ज़्यादा आती है, विधानसभा में पिछले 2 कार्यकाल में आम आदमी पार्टी की सीट ज़्यादा आई है, तो ऐसा क्यों होता है? जनता लोकसभा में बीजेपी को चुनती है, आम आदमी पार्टी को विधानसभा में चुनती है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा होता है, अपनी अपनी एक सोच होती है, ठीक है, और दिखाने को कुछ और होता है, सामने कुछ और होता है, मगर जो सच्चाई है वो हकीकत ये है कि हमारा जो है ना, केजरीवाल से अच्छा कोई नहीं है दिल्ली के अंदर। बीजेपी लोकसभा में आम आदमी पार्टी को इसलिए हम लोगों ने सपोर्ट किया है, ऐसी बात नहीं है सपोर्ट नहीं किए हैं, सपोर्ट किए हैं, बट ये है जो केंद्र सरकार वो एक बड़ा सरकार है, पैसे वाला पार्टी है, वो पैसे से खरीद लेते हैं लोगों को, और ये गरीब सरकार है, ये गरीबों का सरकार है, ये गरीब को देख रहे हैं, अमीर के लिए नहीं है, गरीब के लिए है। एक जैसे कि हम बाहर जाते हैं और एक हम अपने एरिया में रहते हैं, तो हम अपने एरिया वालों को चुनेंगे कि बाहर वालों को चुनेंगे? जो हमारे घर के पास होगा हम उसको चुनेंगे कि हम कल को उसके पास जाके खड़े हो जाएं, क्यों कोई काम है हमें, तो हम बाहर वाले के पास तो जाएंगे नहीं, घर वाले के पास जाएंगे। इस मारे हम आम आदमी पार्टी को चुनते हैं। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें आप लोग क्या देखकर वोट करेंगे, प्रत्याशी या फिर मुख्यमंत्री चेहरा की नज़र में क्या होगा वोट करते समय? काम देखेंगे। काम मांगते हैं भाई, काम मांगते हैं, काम होना चाहिए, बस विकास। प्रत्याशी और मुख्यमंत्री के चेहरे से आप लोग को कुछ नहीं? चेहरे से कोई मतलब नहीं, कोई भी नेता हो, काम होना चाहिए बस। प्रत्याशी का भी चेहरा देखा जाता है, सीएम का भी चेहरा देखा जाएगा, पार्टी का चेहरा भी देखा जाएगा, प्रत्याशी का भी चेहरा देखा जाएगा। मैं प्रत्याशी हो या कोई भी हो या सीएम हो, बस ये है विकास होना चाहिए, सबके लिए अच्छी नौकरी होनी चाहिए। हम बच्चों को हम पढ़ाते हैं, बच्चों को कम से कम एक बच्चा 18 साल लेता है तो कम से 10 से 12 लाख रुपए ले लेता है, तो उस बच्चों को अगर अच्छी नौकरी ना मिले तो बेकार है। हम लोग चाहते हैं तो काम हो, जो भी आए यहाँ पे वो काम करने वाला है, अच्छा काम कराए, रोड सही कराए। ये इतना ख़राब आज तक रोड बना नहीं है, रोड देख रहे हैं कितनी प्रॉब्लम होती है, आने जाने में कोई भी पलट जाता है गाड़ी, सबसे प्रॉब्लम ये रोड की है हम लोग, ये रोड आज तक सही नहीं हुआ। तो ये थे बदरपुर विधानसभा के मतदाता, वही मतदाता जो अपने वोट के ज़रिए सरकार तय करते हैं और गद्दी सौंपते हैं एक पार्टी को, एक नेता को। हम आपको फिर किसी नई विधानसभा में मिलेंगे, लोगों की राय जानेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।